एक अमीर सौदागर का भरा पूरा घर, 7 बेटे और बेहिसाब दौलत। लेकिन उसी घर में एक ऐसा बेटा भी था जिसे कोई नहीं पूछता था। अपमान से टूटकर वो घर छोड़ देता है और रास्ते में उसकी जिंदगी एक अनजान लड़की से टकराकर बदल जाती है। बिना रस्मों के बंधा ये रिश्ता आगे चलकर ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां एक रात, एक तालाब और एक रहस्यमयी घटना सब कुछ उलट देती है। आगे जो होता है वो न सिर्फ डराता है बल्कि हैरान भी कर देता है। ये कहानी प्रेम, विश्वास और किस्मत के ऐसे खेल की है जिसे जानने के लिए आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी मोड़ पर जो सच सामने आता है वही इस कहानी का असली मजा है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत अमीर सौदागर हुआ करता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस सौदागर के 7 बेटे थे। सौदागर बहुत मेहनती था। वो दूर दराज के शहरों और मुल्कों में जाकर व्यापार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वक्त का पहिया घूमता गया और धीरे धीरे उसके 7 लड़के बड़े होने लगे। जब बेटे जवान हुए तो उन्होंने भी पिता का हाथ बंटाने की सोची। एक दिन बेटों ने अपने पिता से कहा कि वे महाजन के घर से कुछ बोरियां उधार मांग लाएं ताकि वे भी व्यापार शुरू कर सकें। बूढ़ा सौदागर, जो अपने बेटों की तरक्की चाहता था, गया और बोरियां ले आया। बस फिर क्या था, बेटे भी पिता के साथ व्यापार की दुनिया में उतर गए। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली थी। वे 6 बड़े भाई तो व्यापार पर निकल जाते, लेकिन सबसे छोटे भाई को, जिसकी उम्र अभी कच्ची थी, ये कहकर घर पर छोड़ देते कि तू अभी छोटा है, घर की रखवाली कर। सालों बीतते गए। उन लोगों की मेहनत रंग लाई। घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। धन संपदा इतनी बढ़ गई कि अब किसी चीज की कमी न रही। जब बूढ़े सौदागर ने देखा कि उसके बेटे अब जिम्मेदार हो गए हैं और व्यापार का कामकाज अपने कंधों पर उठा लिया है, तो उसने 6 सुंदर और सुशील लड़कियां ढूंढकर अपने 6 बड़े बेटों का विवाह करवा दिया। घर में 6 बहुएं आ गईं और घर की रौनक बढ़ गई। तब तक बूढ़े सौदागर की उम्र काफी ढल चुकी थी। शरीर थकने लगा था, इसलिए बेटों ने सलाह दी कि पिताजी, अब आप आराम करें। उन्होंने महाजन से तालाब से सटी हुई एक जमीन खरीदने को कहा। बूढ़े सौदागर ने वैसा ही किया। जमीन खरीदी गई और वहां एक सुंदर बगीचा बनाया गया। सौदागर अब उसी बगीचे की देखरेख करता और सुकून की जिंदगी जीने लगा। लड़के बगीचे के फल फूल बाजार में बेचते और मुनाफा कमाते। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इस सब चमक धमक के बीच उस घर का सबसे छोटा बेटा अब बड़ा हो चुका था, मगर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उसे महसूस होने लगा कि इस भरे पूरे घर में उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई पूछ नहीं है। उसने देखा कि मेरे सारे बड़े भाइयों के घर बस गए, उनकी शादियां हो गईं, लेकिन मेरे विवाह की किसी को चिंता नहीं है। ये बात उसके दिल में घर कर गई। एक दिन अपने अपमान और अनदेखी से तंग आकर उसने अपने माता पिता से जबरदस्त झगड़ा किया। उसका दिल टूट चुका था और अभिमान आड़े आ गया। वो रूठकर घर से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। बस गुस्से में वो अपनी नाक की सीध में चलता चला गया। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। सामने एक विशाल तालाब दिखाई दिया। तालाब के बगल में हरे भरे धान के खेत हवा में लहरा रहे थे। रास्ता इतना संकरा था कि उसे खेत की मेड़ पर से होकर गुजरना पड़ा। वो अपनी धुन में चला जा रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने से एक बेहद रूपवान युवती चली आ रही है। मेड़ इतनी पतली थी कि 2 लोग एक साथ नहीं गुजर सकते थे। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। न वो रास्ता छोड़ रही थी, न ये हटने को तैयार था। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए सौदागर के लड़के ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उस युवती ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, मैं अपना वर ढूंढने जा रही हूं। ये सुनकर सौदागर के लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इत्तेफाक तो देखो, मैं भी अपनी वधू ढूंढने जा रहा हूं। बस यही वो पल था जब किस्मत ने दोनों को मिला दिया। उन दोनों ने आगे बढ़ने के बजाय वहीं उसी मेड़ पर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बिना किसी मंत्र, बिना किसी बाराती के 2 दिल एक हो गए। सौदागर का लड़का बोला, अब जब हम मिल ही गए हैं तो व्यर्थ में आगे क्यों जाना, चलो मेरे घर वापस चलते हैं। उसकी पत्नी राजी हो गई, लेकिन सौदागर का लड़का अभी भी अपने परिवार से नाराज था
और शायद उसे डर भी था कि घर वाले इस विवाह को स्वीकार करेंगे या नहीं। इसलिए वो अपनी नई नवेली दुल्हन को सीधे घर नहीं ले गया। उसने उसे तालाब के किनारे वाले उसी बगीचे में, जो उसके पिता ने बनवाया था, वहां बने एक मचान पर बिठा दिया। उसने उसे वहीं छुपकर रहने को कहा और खुद अकेला घर गया। उसने घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि उसने विवाह कर लिया है। वो हर रोज मौका पाकर अपनी पत्नी के लिए खाना ले जाता और रात को उसी मचान पर उसके साथ रहता। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने देखा कि उसके सारे बड़े भाई व्यापार से लौट रहे हैं और उनके पास बेशुमार धन दौलत और रत्न है। उसके मन में विचार आया कि मैं कब तक इस तरह बेकार घर में बैठा रहूंगा, मुझे भी अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहिए। यही सोचकर एक दिन वो अपनी पत्नी को बताए बिना अपने भाइयों के साथ व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। ये उसकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल थी। उस रात बगीचे की रखवाली करने की जिम्मेदारी बूढ़े सौदागर यानी उसके पिता पर आ गई। अब जरा उस रात का मंजर देखिए। घना अंधेरा छाया हुआ था। बूढ़ा सौदागर, जिसे न तो ठीक से दिखाई देता था और न ही ठीक से सुनाई देता था, रखवाली के लिए निकला। उसके एक हाथ में बेंट लदा यानी एक प्रकार का चिलम था और दूसरे हाथ में लाठी। वो लाठी ठकठकाते हुए झुरमुट अंधेरे में बगीचे की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में वो चिलम फूंकता तो आग की एक लपट दप से जलती और फिर बुझ जाती। मचान के ऊपर बैठी छोटी बहू ये सब देख रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि वो अपने ससुर को पहचान नहीं पाई। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने सोचा, अगर मेरे पति आते तो वे जरूर अपनी बांसुरी बजाते, उनका तो वही इशारा है। लेकिन यहां तो बांसुरी की मधुर तान के बजाय लाठी की ठक ठक सुनाई दे रही है। और ये आग, ये बार बार दप दप करके क्यों जल रही है? उसे लगा कि ये जरूर कोई भूत प्रेत है या कोई आदमखोर राक्षस जो उसे खाने आ रहा है। डर के मारे उसकी जान सूख गई। वो मचान पर सहमी बैठी रही, उस रास्ते पर नजर गड़ाए जहां से वो आकृति आ रही थी। जैसे ही बूढ़ा सौदागर ठीक मचान के नीचे पहुंचा, बहू का धैर्य जवाब दे गया। उसे लगा कि राक्षस अब उसे पकड़ ही लेगा। अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ाहट में उसने मचान के ऊपर से सीधे तालाब में छलांग लगा दी। किस्मत की विडंबना देखिए, उस तालाब में एक विशालकाय मछली रहती थी। जैसे ही बहू पानी में गिरी, उस बड़ी मछली ने उसे तुरंत निगल लिया। एक पल में एक हंसती खेलती जिंदगी मछली के पेट में समा गई। बूढ़ा सौदागर आवाज सुनकर मचान के नीचे भौचक्का खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या गिरा। उसे लगा कि शायद तालाब में कोई बहुत बड़ी मछली है। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इतनी बड़ी मछली मेरे तालाब में है और मुझे खबर तक नहीं। अगली सुबह होते ही उसने गांव के लोगों और मजदूरों को इकट्ठा किया और तालाब की मेड़ तुड़वा दी। पानी तेजी से बहने लगा। जब तालाब में सिर्फ घुटनों तक पानी रह गया तो लोगों ने देखा कि एक विशाल मछली पानी में तड़प रही है और खेल रही है। लोग उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से जाल लेकर दौड़े। तभी एक चमत्कार हुआ। वो मछली, जिसके पेट में सौदागर की छोटी बहू थी, इंसानी बोली में गाने लगी। उसका स्वर इतना दर्दनाक था कि पत्थर भी पिघल जाए। उसने गाया, मत मारो मुझे ओ बनिहार हलवाहा, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूं मैं। स्वामी मेरे हुए निष्ठुर ऐसे की, कहा न पूछा चले गए करने व्यापार रे। ससुर बूढ़े ठहरे अमीर बड़े, भरे तालाब की चौहद्दी दिया गिरा रे। सारी मछली दिया बांट, मुझे लिया रख रे। मछली के मुंह से ऐसा करुण गीत सुनकर लोगों के हाथ रुक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़े। सबने तालाब से बाहर निकलकर बूढ़े सौदागर को ये अजीबोगरीब वाक्या सुनाया। लेकिन बूढ़ा सौदागर, जिसकी बुद्धि पर शायद बुढ़ापे और जिद का पर्दा पड़ा था, गुस्से से भर गया। उसने घर जाकर अपनी 6 बहुओं को बुलाया और उन्हें मछली पकड़ने का आदेश दिया। जब बड़ी बहुएं तालाब में उतरीं तो मछली ने फिर वही गीत गाया। बस इस बार उसने जेठानियों को संबोधित किया। जेठानियों का दिल पसीज गया। उन्हें बात समझ आ गई कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। वे हम ये पाप नहीं कर सकती कहकर वहां से चली गईं। इसके बाद सौदागर ने अपनी बूढ़ी पत्नी को भेजा, लेकिन माँ तो माँ होती है। मछली का गीत सुनकर उसका भी कलेजा मुंह को आ गया और वो भी खाली हाथ लौट आई। अब बूढ़े सौदागर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सब के सब डरपोक हैं, ये बड़बड़ाते हुए वो खुद तालाब में उतर गया।
मछली ने अपने ससुर को संबोधित करते हुए फिर वही दर्द भरा गीत गाया, अपनी जान की भीख मांगी। लेकिन बूढ़े ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़ी बेरहमी से उस मछली को मारा और घसीटते हुए घर ले आया। उसने बहुओं को आदेश दिया कि इसे काट कर पकाओ। बहुएं जब मछली काटने बैठीं तो मरी हुई मछली फिर गाने लगी। डर के मारे वे भाग खड़ी हुईं। फिर बूढ़ी मां ने कोशिश की, लेकिन मछली की आवाज सुनकर उसने भी हथियार डाल दिए। अंत में उस निर्दयी बूढ़े सौदागर ने खुद मछली को काटा, साफ किया और पकाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उसे मजे ले लेकर पेट भर खाया। खाने के बाद उसने मछली का सेहरा, कांटे और बचा खुचा सब इकट्ठा करके एक जगह कूड़े में फेंक दिया। उसी वक्त मानो नियति ने अपना खेल खेला। सातों भाई व्यापार करके घर लौटे। 6 बड़े भाइयों का स्वागत उनकी पत्नियों ने हंसी खुशी किया। लेकिन छोटा भाई, उसकी आंखें अपनी पत्नी को तलाश रही थीं। उसका मन बेचैन हो उठा। वो भागकर तालाब के पास उस बगीचे में गया। मचान खाली था। उसने देखा कि तालाब का पानी सूखा हुआ है, मेड़ टूटी हुई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वहां मौजूद मजदूरों और अपनी भाभियों से जब पूरी बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर न लगी कि वो मछली कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी। दुख के मारे उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। उसने फैसला किया कि अब इस घर में इन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है जिन्होंने उसकी पत्नी को मारकर खा लिया। वो उस जगह गया जहां बूढ़े ने मछली के कांटे और अवशेष फेंके थे। उसने उन कांटों को, उस सहरे को बड़े जतन से उठाया, मानो वे हीरे जवाहरात हों, और उन्हें लेकर घर से निकल पड़ा। वो चलता गया, चलता गया। लगभग 12 कोस दूर जाने के बाद वो एक घने बीहड़ जंगल में पहुंचा। वहां एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उन हड्डियों को सामने रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका विलाप इतना गहरा था कि जंगल के पेड़ पौधे भी उदास हो गए। संयोग देखिए, उसी जंगल में भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे थे। जब माता पार्वती की चाल चलने की बारी थी, तभी शिवजी को किसी के रोने की करुण आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि शिवजी का ध्यान खेल से हट गया। उन्होंने पार्वती जी से खेल रोकने को कहा और उस आवाज की दिशा में चल पड़े। अपनी पहचान छुपाने के लिए शिवजी ने एक लकड़हारे का रूप धरा और हाथ में कुल्हाड़ी ले ली, और पार्वती जी ने सिर पर टोकरी रखकर एक साधारण महिला का वेश बना लिया। वे दोनों उस रोते हुए युवक के पास पहुंचे और उससे उसके दुख का कारण पूछा। सौदागर के लड़के ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक उन अजनबियों को सुना दी। उसकी आपबीती सुनकर शिव और पार्वती का मन दया से भर गया। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उसने आंखें बंद की, शिवजी ने उन मछली के कांटों पर जीवन न्यास वाला अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। वो हड्डियों का ढेर एक जीती जागती बेहद खूबसूरत स्त्री में बदल गया। वो उसकी पत्नी ही थी। जब लड़के ने आंखें खोलीं तो अपनी पत्नी को सामने पाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शिव पार्वती ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? दोनों ने हाथ जोड़कर हां कहा। तब उन देवताओं ने दूर दिखाई देने वाले एक मंदिर की ओर इशारा किया और उन्हें वहां सेवक के रूप में रहने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत दिनों के बिछोह के बाद अपनी पत्नी को वापस पाकर सौदागर का लड़का बेहद खुश था। वे दोनों उसी दिन से उस मंदिर में रहने लगे और सुकून से अपना जीवन बिताने लगे। कुछ दिन इसी तरह सुख शांति में बीत गए। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। एक दिन उस राज्य का राजा अपने मंत्रियों, सेनापति और पूरे लाओ लश्कर के साथ उसी जंगल में शिकार खेलने आया। शिकार करते करते राजा को जोरों की प्यास लगी। आसपास कोई नदी या झील नहीं दिख रही थी। राजा के सेवक ने पानी की तलाश में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा। उसे दूर कहीं एक सफेद बगुले जैसा कुछ दिखाई दिया। उसे लगा शायद वहां कोई इंसानी बस्ती या घर हो। राजा ने तुरंत अपने दूत को वहां भेजा। दूत घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक छोटा सा मंदिर है, और मंदिर के मंडप में एक ऐसी स्त्री बैठी थी जिसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था।
उसे देखकर दूत का सिर चकरा गया। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, पास के झरने से पानी भरा और राजा के पास लौटा। राजा को पानी पिलाने के बाद उसने उस अद्वितीय सुंदरी के बारे में बताया। राजा, जो स्वभाव से विलासी था, सुनते ही उस सुंदरी को पाने के लिए मचल उठा। उसने चालाकी से काम लेने की सोची और सेना के साथ राजधानी लौट गया। महल पहुंचकर उसने अपने मंत्री को एक गुप्त आदेश दिया। 2 तरह की मिठाइयां बनवाई गईं, एक शुद्ध घी की मिठाई और दूसरी जहर मिली मिठाई। फिर एक बूढ़ी मालिन को बुलाया गया और उसे समझाया गया कि उसे क्या करना है। राजा का हुक्म था कि वो जंगल वाले मंदिर में जाए, घी वाली मिठाई उस सुंदरी को दे और जहर वाली मिठाई उसके पति को। मालिन 16 श्रृंगार करके किसी भली औरत का नाटक करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पीछे पीछे राजा के सैनिक और मंत्री छुपते छुपाते चल रहे थे। मंदिर पहुंचकर उस धूर्त मालिन ने दोनों को अपना नाती नातिन बताया, बहुत प्यार लुटाया और राजा की दी हुई मिठाइयां उन्हें खिला दीं। भोले भाले पति पत्नी ने उस पर विश्वास कर लिया और मिठाई खा ली। मिठाई खाते ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। युवक का सिर घूमने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और वो वहीं मंडप पर पत्ते बिछाकर लेट गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, झाड़ियों में छुपे राजकर्मचारी बाहर निकल आए और उस युवती को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करने लगे। युवती समझ गई कि ये कोई चाल है। उसने बड़ी होशियारी और सतर्कता से एक फूल की पंखुड़ी पर अपना संदेश लिखा और उसे अपने बेहोश पति के सिर के नीचे दबा दिया। जब सैनिक उसे घसीटते हुए ले जाने लगे तो वो अपने पति को जगाने के लिए और उसे संकेत देने के लिए ऊंची आवाज में गाने लगी, उठो उठो स्वामी, बड़े नींद में है विभोर, तुम्हारे जंगल में बज रहा ढोल। लेकिन जहर के असर में डूबा उसका पति नहीं उठा। राजा के सैनिक उसे उठाकर महल ले गए। राजा ने उसे पटरानी बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो सती सावित्री थी। उसने राजा से कहा कि उसने एक कठिन व्रत रखा है और जब तक वो व्रत पूरा नहीं होता वो विवाह नहीं कर सकती। राजा को उसकी बात माननी पड़ी और उसने उसे राजमहल के बीचों बीच स्थित एक मंदिर में रहने की जगह दे दी। उधर जंगल में कुछ समय बाद जब जहर का असर कम हुआ, सौदागर का बेटा होश में आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गायब है। उसकी नज़र उस फूल की पंखुड़ी पर पड़ी जिस पर पत्नी ने संदेश लिखा था। वो सब कुछ समझ गया। प्रतिशोध और प्रेम की आग में जलते हुए उसने एक योगी का वेश धारण किया। शरीर पर राख, हाथ में चिमटा और मुंह पर एक ही रट वो राजमहल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो गीत गाता रहा जिसमें उसका दर्द झलक रहा था। आचमन के लोटे का तुम्बा बनाया, खाने की थाल को भीख का कटोरा बनाया, तेरे लिए हे चंपा गोरी रे, योगी का वेश धरा मैंने। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर वो यही गीत बार बार दोहराने लगा। मंदिर के अंदर कैद उसकी पत्नी ने जब ये आवाज सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा। वो जान गई कि ये योगी कोई और नहीं, उसका पति है। राजा ने सोचा कि ये कोई साधारण भिखारी है, उसे कुछ भीख देकर विदा कर दो। लेकिन वो योगी ना तो भीख लेता और ना ही अपनी जगह से हिलता। दिन रात उसका यही विलाप और गीत सुनकर राजा तंग आ गया। उसे उस योगी पर शक भी होने लगा था। झल्लाकर राजा ने एक दिन आदेश दिया, इस योगी के ऊपर एक भूखे बाघ को छोड़ दो, ये खुद भाग जाएगा या मारा जाएगा। जैसे ही पिंजरे से भूखा बाघ छोड़ा गया, मंदिर के अंदर से सौदागर की पत्नी जोर जोर से गाकर अपने पति को सावधान करने लगी। स्वामी, सामने की तरफ नजर रखना, पीछे की तरफ नजर रखना, छोड़ रहे हैं भूखे बाघ को, स्वामी सामने की तरफ नजर रखना। पत्नी का इशारा मिलते ही योगी बना सौदागर का बेटा चौकन्ना हो गया। जैसे ही बाघ ने छलांग लगाई, उसने अपनी भारी लाठी का ऐसा भरपूर वार किया कि हफ्तों से भूखा वो बाघ वहीं ढेर हो गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। राजा का अहंकार चोट खा गया। उसने अब एक मस्त हाथी को योगी को कुचलने के लिए भेजा। महावत हाथी को लेकर बढ़ा। फिर से मंदिर के भीतर से पत्नी की चेतावनी गूंजी। गीत के रूप में मिली चेतावनी सुनकर योगी ने हाथी का भी डटकर सामना किया और हाथी योगी के तेज के आगे पीछे हट गया। राजा अब क्रोध से पागल हो चुका था। उसने सपेरे को बुलाकर सबसे जहरीला नाग छोड़ने का हुक्म दिया। सांप को आते देख पत्नी ने फिर गीत गाया, उसे सावधान करने की कोशिश की, लेकिन इस बार विधि का विधान कुछ और ही था। शायद शोरगुल में या ध्यान भटकने से योगी अपनी पत्नी का इशारा समझ नहीं पाया।
वो संभल पाता उससे पहले ही नाग ने उसे डस लिया। जहर पूरे शरीर में फैल गया और वो वहीं गिर पड़ा। अपने पति की ये दशा देखकर मंदिर के भीतर पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। उसने राजा से विनती की, मेरे पति के शव को ऐसे मत फेंकिए, मुझे उनका अंतिम संस्कार करने दीजिए, यहीं शमशान में। राजा तो उसके रूप का दीवाना था ही। उसे लगा कि पति के मरने के बाद ये मेरी हो ही जाएगी। उसने तुरंत हां कर दी और चिता सजाने का बंदोबस्त करवा दिया। शव को शमशान ले जाया गया। चिता सजी, लेकिन शमशान जाते वक्त वो बुद्धिमती स्त्री अपने कपड़ों में छुपाकर 2 कबूतर साथ ले गई थी। जब चिता धू धू करके जलने लगी तो उसने अचानक उन दोनों कबूतरों को हवा में उड़ा दिया। कबूतरों को उड़ता देख राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, पकड़ो, पकड़ो इन्हें। सारे सैनिक और राजा का ध्यान उन कबूतरों की तरफ चला गया। बस इसी पल का वो इंतजार कर रही थी। जैसे ही सबकी नजर हटी, उसने जय शिव शंकर का नाम लिया और अपने पति की जलती हुई चिता में कूद गई। जब राजा ने मुड़कर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। वो आग की लपटों में घिर चुकी थी। ये दृश्य देखकर राजा को इतना गहरा आघात लगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ या फिर वो उस सुंदरी के मोह में इतना पागल था कि उसे लगा उसके बिना जीने का कोई मतलब नहीं। वो भी दौड़कर उसी चिता में कूद गया। तीनों जलकर राख हो गए। इस भयानक अंत को देखकर सारे दरबारी और सैनिक सन्न रह गए। वे सब सिर झुकाकर महल लौट आए। लेकिन राजा के साथ आए तोता और मैना, जो राजा के बहुत प्रिय थे, वे महल वापस नहीं गए। वे वहीं शमशान में उस राख के ढेर के पास बैठकर रोने लगे। रात हुई। संयोग से शिव और पार्वती फिर से उसी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, या शायद पास ही कहीं चौसर खेल रहे थे। उन्हें तोता मैना के रोने की आवाज सुनाई दी। वे शमशान में उतरे और पूरी बात पूछी। तोता मैना ने राजा की क्रूरता और उस प्रेमी जोड़े के बलिदान की पूरी कहानी सच सच बता दी। ये सुनकर शिवजी और पार्वती जी का दिल पसीज गया। शिवजी ने तुरंत जीवन्यास मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने चिता की राख में से सबकी हड्डियों को अलग अलग किया। फिर सौदागर के लड़के और उसकी पत्नी की हड्डियों पर अभिमंत्रित जल छिड़का और उन्हें फिर से इंसान का रूप दे दिया। वे दोनों जीवित हो उठे, पहले से भी ज्यादा तेजस्वी और सुंदर। और राजा की हड्डियों पर भी जल छिड़का गया, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार उसे कुत्ते का रूप मिला। उसी दिन से सौदागर का बेटा और उसकी बहू शिव पार्वती का आशीर्वाद लेकर वहीं पास में अपना घर द्वार बसाकर सुख चैन से रहने लगे। और वो कुत्ता वो उनके दरवाजे पर बैठकर उनकी रखवाली करने लगा। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। अंत में जीत सच्चे प्रेम और धैर्य की हुई और बुराई को उसके किए की सजा मिली। जिम्मेदारी, त्याग और विश्वास की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।